नमस्कार और लीगल न्यूज और नॉलेज में आपका स्वागत है। आज हम भारत की अदालतों से आए बहुत ही अलग लेकिन जरूरी फैसलों पर बात करेंगे। ये मामले प्रैक्टिस करने वाले वकीलों के लिए समझना जरूरी है क्योंकि ये दिखाते हैं कि अदालतें कैसे काम कर रही हैं। मतलब एक तरफ अपने सम्मान की रक्षा, दूसरी तरफ बड़ी कंपनियों की जवाबदेही और तीसरा सबसे कमजोर लोगों के अधिकारों को जमीन पर लागू करवाना। बिल्कुल, तो चलिए इनको जरा और करीब से समझते हैं। शुरुआत करते हैं सुप्रीम कोर्ट के एक बहुत ही दिलचस्प बयान से। अदालत ने कहा कि अवमानना की शक्ति जजों के लिए कोई निजी कवच या आलोचना को चुप कराने वाली तलवार नहीं है। ये तो बहुत बड़ी बात है। हाँ, ये टिप्पणी आई थी विनीता श्रीनंदन वाले मामले में। बॉम्बे हाईकोर्ट ने उन्हें न्यायपालिका के खिलाफ एक सर्कुलर निकालने पर 1 हफ्ते की जेल की सजा दी थी। उसमें डॉग माफिया जैसे शब्दों का इस्तेमाल था और न्याय व्यवस्था पर लोकतंत्र को कुचलने का आरोप भी लगाया गया था। काफी सख्त भाषा थी। तो एक तरफ बॉम्बे हाईकोर्ट इसे इतनी गंभीर अवमानना मान रहा है कि जेल भेज दिया, और दूसरी तरफ सुप्रीम कोर्ट ने सजा रद्द कर दी। ये इतना बड़ा फर्क क्यों? देखिए, सबसे बड़ा कारण था कि उन्होंने तुरंत और बिना शर्त माफी मांग ली थी। तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जब कोई सच्चे दिल से पछतावा दिखाता है ना, तो अदालत को भी बड़ा दिल दिखाना चाहिए। यहाँ पर मतलब सजा देने से ज्यादा जरूरी व्यवस्था के सम्मान को बहाल करना था। और कानून भी इसकी इजाजत देता है। हाँ, अवमानना कानून की धारा 12 अदालत को ये शक्ति देती है। कोर्ट का मानना था कि रहम दिखाना भी इंसाफ का एक जरूरी हिस्सा है। ये तो हुई अदालत के अपने सम्मान की बात। लेकिन अब आते हैं आम लोगों की सहूलियत पर। दिल्ली हाईकोर्ट का इंडिगो वाला मामला। जब कोर्ट ने सरकार से सीधे पूछा, क्या आप लाचार हैं? वो मामला इंडिगो की बहुत सारी फ्लाइट्स के अचानक रद्द होने से जुड़ा था। लाखों लोग एयरपोर्ट पर फंस गए थे। तो इसमें सरकार या डीजीसीए की क्या भूमिका थी? डीजीसीए ने ही कोर्ट को बताया कि संकट इसलिए हुआ क्योंकि इंडिगो ने एफडीटीएल नियमों का पालन नहीं किया था। एफडीटीएल, ये फ्लाइट ड्यूटी टाइम वाले नियम है ना, जो पायलटों की थकान से जुड़े हैं। बिल्कुल, फ्लाइट ड्यूटी टाइम लिमिटेशंस। तो अदालत का सवाल सीधा था कि अगर नियम तोड़े जा रहे हैं तो आप कर क्या रहे हैं? ये दिखाता है कि अदालतें अब सिर्फ प्रक्रिया नहीं बल्कि लोगों पर हो रहे सीधे असर को देख रही हैं। और ये जो व्यावहारिक नजरिया है, ये सिर्फ कॉर्पोरेट मामलों में नहीं, पारिवारिक मामलों में भी दिख रहा है। जैसे मध्य प्रदेश हाईकोर्ट वाला मामला। हाँ, वो एक तलाक का मामला था। पति ने सबूत के तौर पर पत्नी की कुछ मोबाइल तस्वीरें पेश की थीं। अच्छा, और पत्नी ने उन तस्वीरों को चुनौती दी होगी। उनके वकील ने साक्ष्य अधिनियम की धारा 65B का हवाला दिया, जो कहती है कि डिजिटल सबूत के साथ एक सर्टिफिकेट देना जरूरी है कि उससे छेड़छाड़ नहीं हुई है। लेकिन अगर फैमिली कोर्ट्स साक्ष्य अधिनियम जैसे जरूरी कानून को नजरअंदाज करने लगें, तो क्या इससे एक गलत मिसाल कायम नहीं होती? आपका सवाल बिल्कुल जायज है, लेकिन अदालत ने यहाँ फैमिली कोर्ट्स एक्ट की धारा 14 को ज्यादा महत्व दिया। और वो क्या कहती है? वो ये कहती है कि पारिवारिक अदालतें कोई भी ऐसा सबूत मान सकती हैं जिससे मामले को सुलझाने में मदद मिले, भले ही वो साक्ष्य अधिनियम के हिसाब से मतलब पूरी तरह सही न हो। यहाँ मकसद था विवाद को सुलझाना। तो हमने न्यायिक दर्शन देखा, व्यवहारिक न्याय देखा, लेकिन उन कानूनों का क्या जो जमीन पर उतर ही नहीं रहे, जैसे पॉक्सो एक्ट? हाँ, बचपन बचाओ आंदोलन की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने एक बहुत जरूरी निर्देश दिया है। सभी राज्यों को हर पुलिस स्टेशन में पैरालीगल वॉलंटियर्स यानी PLVs और सपोर्ट पर्सन नियुक्त करने को कहा है। ये सपोर्ट पर्सन यौन शोषण के शिकार बच्चों की मदद के लिए होते हैं। बिल्कुल, उनकी और उनके परिवार की मदद के लिए। लेकिन जो आंकड़े सामने आए हैं वो बहुत ही चौंकाने वाले हैं। क्या आंकड़े? दिसंबर 2023 तक देश में पॉक्सो के 2 लाख से ज्यादा मामले पेंडिंग थे। जरूरत थी करीब 10,000 सपोर्ट पर्सन्स की, लेकिन नियुक्त हुए थे सिर्फ 3,224। 2 लाख मामले और सिर्फ 3,000 लोग? हाँ, अकेले उत्तर प्रदेश में 84,000 से ज्यादा मामले हैं और सपोर्ट पर्सन सिर्फ 484। तो इस पर अदालत ने सख्ती कैसे दिखाई? सिर्फ निर्देश से तो कुछ नहीं होगा। नहीं, बिल्कुल नहीं। अदालत ने चेतावनी दी है। कहा है कि अगर अगली सुनवाई तक राज्यों ने पर्याप्त सपोर्ट पर्सन नियुक्त नहीं किए और फंड जारी नहीं किया, तो उन राज्यों के मुख्य सचिवों को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए पेश होना होगा। मतलब सीधी जवाबदेही तय कर दी है। हाँ, बिल्कुल। तो आज हमने देखा कि अदालतें कैसे बड़े सिद्धांतों, कॉर्पोरेट जवाबदेही और जमीनी हकीकत के बीच एक संतुलन बना रही हैं। ये मामले दिखाते हैं कि न्याय सिर्फ फैसलों में नहीं बल्कि उनके लागू होने में है। सही कहा आपने। ये मामले दिखाते हैं कि कानून कोई स्थिर चीज नहीं है, वो लगातार बदल रहा है। और कानूनी पेशेवरों के लिए सोचने वाली बात यह है कि कानून क्या है, ये तो जरूरी है ही, पर उससे भी ज्यादा जरूरी है कि जमीन पर उसे कैसे लागू किया जा रहा है और उसे बेहतर बनाने में एक वकील की क्या भूमिका हो सकती है।